इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अकैंथामीबा इन्फेक्शंस। अकैंथामीबा स्पीसीज आर फ्री लिविंग अमीबे दैट इन्फेक्ट CNS, स्किन एंड आई। तो हमने जो NAB में पढ़ा था, वो जो A है वो अकैंथामीबा होता है, जो एक फ्री लिविंग अमीबा तो है ही, दैट इन्फेक्ट द स्किन, CNS, skin and eye. They are ubiquitous and present worldwide. They have been isolated from the soil, fresh and brackish waters. It is so named because of the spine like pseudopodia, जिसको हम बोलते हैं अकैंथापोडिया, जो कि इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसकी सूडोपोडिया कैसे होती है, स्पाइन लाइक। उसकी कैसी थी, लॉबुलर नेगलेरिया की, तो उसको हम क्या बोलते थे, लोबोपोडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, अकैंथोपोडिया। मोर देन 24 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। इंपॉर्टेंट वंस, इनके नेम याद करने की जरूरत है नहीं। रिजर्वेयर फॉर बैक्टीरिया, अकैंथामीबा मे हार्बर बैक्टीरियल पैथोजन सच एज लियोजिनेला एंड मे सर्व एज पोटेंशियल रिजर्वेयर एंड एक्ट एज अ ट्रोजन होर्स फॉर द माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो इसके अंदर ना क्या होता है, बैक्टीरिया जो रह सकते हैं, रिजर्वेयर होता है बैक्टीरिया का, जैसे कि लियोजिनेला को रख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोजन होर्स। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैक्टीरिया, लियोजिनेला, और बोलते क्या है इसको, ट्रोजन होर्स। मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, सिस्टर ट्रोफोजोइड फॉर्म में ही होती है ये भी। तो ये इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म है, सबसे पहले वाली, जिसके अंदर स्पाइन लाइक अकैंथोपोडिया है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस सब कुछ सेम है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, कैरियोसोम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो इसका सिस्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर डबल वर्ल्ड सिस्ट लेयर होती है, जो आउटर रिंकल्ड होती है, वो स्मूथ थी, नेगलेरिया वाली या रिंकल्ड होती है, और एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, और कोई भी फ्लैजिलेटेड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ट्रोफोजोइड सिर्फ एक ही फॉर्म में होता है, उसमें 2 फॉर्म में था ना, अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड। फिर उसके बाद आता है लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिस। मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय द इनहेलेशन ऑफ aerosol contamination with cyst or trophozoid or rarely by direct spread through the broken skin or infected eye. तो जो मैन है वो इनहेलेशन ऑफ एरोसोल से एरोसोल कंटेमिनेशन विद सिस्ट और ट्रोफोजोइड से एक्वायर करता है इन्फेक्शन को, और कभी कभी अगर ब्रोकन स्किन है या फिर इन्फेक्टेड आई है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्किन, आई और CNS में ये दिक्कत कोज करता था ना। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी साइट्स फॉर इन्फेक्शन आर साइनसेस एंड लंग्स। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहली दिक्कत होती है वो साइनस है, क्योंकि एयर के थ्रू अंदर गया, एंड लंग्स है। फ्रॉम लंग्स ट्रोफोजोइड्स रीच द CNS बाय द हिमेटोजिनस रूट। इट कॉजेज 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिंड्रोम्स। ठीक है, तो हिमेटोजिनस रूट के थ्रू वो लंग्स के, सबसे पहले देखो क्या हुआ, हम सबसे पहले लिखेंगे एरोसोल कंटेमिनेशन है, एरोसोल कंटेमिनेशन है ऑफ सिस्ट या फिर ट्रोफोजोइड फॉर्म, कोई भी हो सकती है। उसके थ्रू वो कहाँ पे गया, उसके थ्रू वो प्राइमरी साइट जो उसने इन्वॉल्व करी वो हुई साइनस या फिर लंग्स। ठीक है, लंग से फिर वो कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से फिर वो CNS में गया, और यहाँ से इसने 2 सिंड्रोम्स को कॉज किया। ठीक है, तो फ्री लिविंग सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड इन वाटर, ह्यूमन इन्फेक्शन थ्रू आई कंटामिनेटेड लेंस केयर सोल्यूशन, ह्यूमन इन्फेक्शन थ्रू इनहेलेशन ब्रोकन स्किन हो सकता है, स्किन हो सकता है, आई हो सकता है। ठीक है, और स्किन से फिर वो डिसेमिनेट कर सकता है CNS के अंदर, वहाँ पे कर सकते हैं GAE, ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस, जो डेथ की तरफ जा सकती है, और अगर आइज़ को कॉज करेगा तो अल्सरेटिव केराटिटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज लाइक HIV पेशेंट्स के अंदर GA डिजीज़ देखी जाती है, और केराटाइटिस अमंग द कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स के अंदर देखी जाती है। तो अगर हम पढ़ते हैं GAE, तो GAE इज अ ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। ये इंसीडियस ऑनसेट होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज फ्रॉम सेवरल वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, सब एक्यूट टू क्रॉनिक कोर्स होता है, लास्ट फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। ठीक है, तो सालों तक भी चल सकती है ये बीमारी। ठीक है, और पता नहीं लगेगा, मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड का काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, मंथ्स के अंदर होता है मतलब। देन पैथोलॉजी, इट प्रोड्यूसेस फोकल ग्रेनुलोमा, नाम है तो ग्रेनुलोमेटस लीजन्स इन द ब्रेन। लिम्फोसाइटोसिस ऑफ द CSF कैन बी सीन, हाउएवर इन पेशेंट्स विद एड्स नो सेल्स आर सीन इन द CSF। तो एड्स के पेशेंट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट वैसे CSF की हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिम्टम्स, इसमें वही होंगे सेम। ठीक है, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्टिफ नेक एंड समटाइम्स सीजर एंड हेमिप्लीजिया। ठीक है, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी, मोर देन 400 केस, उसके 300 थे। ठीक है, वो USA में रिपोर्ट हुई थी, ये वाली भी यही है, USA में रिपोर्ट होती है। हाफ ऑफ द केसेस वर फ्रॉम द USA। फ्रॉम इंडिया फ्यू केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम द वेलोर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हैदराबाद, यानी कि साउथ के साइड है थोड़ा, मतलब सारी भी नहीं, पुडुचेरी भी है, हैदराबाद भी, चंडीगढ़ भी है। ठीक है, तो इन HIV पेशेंट्स इन एडिशन टू GAE अकैंथामीबा प्रोड्यूसेस नेजल अल्सर्स हो सकते हैं, क्यूटेनियस अल्सर्स हो सकते हैं, म्यूको अल्सरेटिव एब्सिस हो सकती है। ठीक है, तो एब्सिस क्या होती है, लोकलाइज्ड पस को हम एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अल्सरेटिव वर्ड आ गया ना, तो अल्सरेटिव केराटाइटिस हो सकती है, उसके साथ अल्सर्स और कहाँ पे हो सकते हैं, नेजल अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, और नेजल हो सकते हैं, क्यूटेनियस अल्सर्स हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटस हो सकता है, नेजल, क्यूटेनियस और मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल एब्सिस। ठीक है,
उसके बाद आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। CSF की हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। CSF द स्पेसिमेन ऑफ चॉइस फॉर GE, इट शुड बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली, वही सब भी लिखा हुआ है इसमें भी। प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ट्रोफोजोइट और कॉर्नियलिस सिस्ट कंफर्म्स द डायग्नोसिस। वेट माउंट एग्जामिनेशन एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो सब कुछ सेम है इसमें भी। ट्रोफोजोइट जो होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, उसके कंपेरिजन में 30 माइक्रोमीटर होता है। और स्पाइनलेस सूडोपोडिया होता है जिसको हम बोलते हैं अकेंथोपोडिया। न्यूक्लियस सिंगल होता है विद सेंट्रल कैरियोजोम एंड नो पेरिफेरल क्रोमेटिन। देन ट्रोफोजोइट शुड बी केयरफुली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पस सेल्स बाय देयर मोटिलिटी ऑब्जर्व्ड इन द वेट माउंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट जो होता है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं पस सेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वेट माउंट एग्जामिनेशन में वो मोटाइल होता है। ठीक है, फिर आता है सिस्ट। सिस्ट जो होता है वो 10 to 25 माइक्रोमीटर का होता है, डबल वॉल्ड होता है और आउटर रिंकल्ड सिस्ट वॉल होती है और अंदर वाली इनर एंडोसिस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट स्टेनिंग। इट इज़ डन फॉर साइटोप्सिन सेंट्रीफ्यूज्ड CSF एंड ब्रेन बायोप्सी, मोर रिलायबल देन द CSF यूजिंग हेमेटोक्सिलिन इंडियोसिन यानी कि HND स्टेन और पास स्टेन। तो हम परमानेंट स्टेनिंग कर सकते हैं अगर हमने उसको CSF को अगर हमने सेंट्रीफ्यूज किया है या फिर ब्रेन बायोप्सी ली है जो कि ज़्यादा रिलायबल है CSF से। ठीक है, तो हम उसको HND स्टेनिंग कर सकते हैं और पास स्टेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसको, बायोप्सी को और सेंट्रीफ्यूज CSF को। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी ऑफ द ट्रोफोजोइट में भी ऑब्जर्व सच एज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, और ये सब हमें दिख जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। एक और होती है अपने पास कैल्को फ्लोर वाइट स्टेनिंग, जो कि हम डबल वोल्ड सिस्ट को देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होती है इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक, जो क्या होती है IFAT विद स्पेसिफिक एंटीसीरा कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिएशन ऑफ एक्एंथामीबा के कौन सी स्पीसीज इसके अंदर है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड स्पीसी इन द CSF आर कल्बर्टसोनी एंड कैस्टिलेनी। ठीक है, वेयर एज ए पोलीफेगा एंड कैस्टिलेनी फ्रॉम कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स, यानी कि आइज से हमें मिलती हैं, कैस्टिलेनी दोनों से मिल रही है हमें। ठीक है, CSF से भी और कॉर्नियल स्क्रैपिंग से भी, पर पोलीफेजा जो होती है वो पोलीफेजा हमें आइज से मिलती है और कल्बर्टसोनी हमें CSF से मिलती है। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक एंटीसीरा यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक है। ये एक एंटीबॉडी यूज़ हुई है। ठीक है, और फ्लोरेसेंट और इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। ठीक है, उसके बाद आता है कल्चर। तो उसके बाद कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स आर इनोकुलेटेड ऑनटू अ नॉन न्यूट्रिएंट अगार, जिसका नाम वहाँ पे ऊपर वाले का अंदर क्या नाम था वो बताना मुझे कमेंट करके कि नॉन न्यूट्रिएंट अगार जो हमने नेगलेरिया में पढ़ा था उसका क्या नाम था और कितने % अगार उसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, तो क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स आर इनोकुलेटेड onto the non-nutrient agar with bacterial supplement and incubated at 30 डिग्री सेल्सियस। तो वही बैक्टीरियल सप्लीमेंट हमने पीछे कौन सा यूज़ किया था वो भी बताना, कौन सा बैक्टीरिया हमने यूज़ किया था सप्लीमेंट के लिए नेगलेरिया के साथ, और उसको हमने 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंक्यूबेट किया। हाउएवर अनलाइक नेगलेरिया कैंथामीबा इज़ नॉट रेडली आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर, और जैसे कि हमने नेगलेरिया को कल्चर से आइसोलेट कर लिया था वैसे कैंथामीबा नहीं होता। मॉलिक्यूलर मेथड एकदम सेम है, PCR मल्टीप्लेक्स PCR जो टारगेट करती है 18S rRNA के 3 रीजन्स को। ठीक है, इमेजिंग में भी सेम है CT एंड MRI। ठीक है, जिसमें हमें मिलेंगे स्पेस एनहांसिंग लीजन्स और रिंग एनहांसिंग लीजन्स इन द ब्रेन। और ट्रीटमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई थेरेपी है नहीं, वही सेम। ठीक है, और अब तक सिर्फ 3 केसेस जो हैं वो अभी तक जी पाए हैं। 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे US से, आधे केसेस USA के थे, तो वहाँ से सिर्फ 3 केसेस जी पाए हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर हम देना चाहें तो हम कौन से दे सकते हैं, पेंटामिडीन एंड अजोल। ठीक है, सल्फोनामाइड, कोट्रिमोक्साजोल एंड पॉसिबली फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, उसके बाद अगर हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं तो हमें मिलनी ये टेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिए हैं दोनों, तो इसकी अब हम पढ़ते हैं टेबल। तो देखो ये क्या कॉज करती है, PA प्राइमरी अमीबिक एन्सेफेलाइटिस, और जो डिस्टिंग्विश करती है इसके सेकेंडरी वाले को एंटामीबा। ठीक है, और अकेंथामीबा जो है वो GAE ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस कॉज करती है, अल्सरेटिव कराइटिस, क्यूटेनियस लीजन, साइनोसाइटिस, उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल एब्सिस। ठीक है, और माउथ अल्सर्स। ठीक है, म्यूकोसल अल्सर्स। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या होती है, स्विमिंग इन कॉन्टेमिनेटेड वाटर। इसमें क्या होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर देखने को मिलेगा। इसका कोर्स कैसा होता है, एक्यूट एंड फल्मिटेंट। ठीक है, और इसका क्या होता है, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, और वीक से मंथ्स की तरफ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है डिफ्यूज सुपरेटिव चेंजेस होते हैं, इसके अंदर पस मिलती है और इसके अंदर फोकल ग्रैनुलोमेटस तो नाम है ही इसका, ठीक है। तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इसके अंदर दो फॉर्म्स होती है, म्यूवेड एंड फ्लैजिलेटेड, लोबुलर एंड ब्लंट सूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं लोबोपोडिया ब्लंट होता है। और इसमें क्या होता है, स्पाइन लाइक होता है जिसको बोलते हैं थोन लाइक अकेंथोपोडिया, और साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। और सिस्ट फॉर्म जो होती है CSF में मिलती नहीं है, ये मिल सकती है, लार्जर होती है, डबल वॉल्ड होती है। और बाहर वाला जो सिस्ट वॉल होती है, बाहर वाली जो वॉल होती है वो रिंकल्ड होती है, और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रेड, इसका कैसा होता है, न्यूरल स्प्रेड होता है, इसका हिमेटोजिनस होता है, हमने पढ़ा था ना, ब्लड के थ्रू अंदर आया, ठीक है। और इसका कैसा होता है, डायरेक्ट न्यूरल स्प्रेड होता है। कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। उसके बाद फिर आता है CSF के अंदर ल्यूकोसाइट्स, इसमें कौन से मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, इसमें लिम्फोसाइटोसिस हमने पढ़ा था ना, मिलती है, HIV पेशेंट्स के अंदर नहीं मिलती पर ये, ठीक है। फिर आता है कल्चर, कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सप्लीमेंट रिकॉर्ड है, तो कौन सा होता है मुझे कंपेंड कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और डोंट ग्रो विद, अगर NaCl अगर 0.4% से ज़्यादा होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, और इसके अंदर NaCl से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, और मे ग्रो विदाउट बैक्टीरियल सप्लीमेंट ऑल्सो। और CT स्कैन के अंदर ये क्या होता है, नो स्पेसिफिक फीचर्स थी, जिससे इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स थे, इसमें डिफ्यूज़ वो होती थी ना एनहांसमेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ की होती थी बताना मुझे, सेरिब्रम और वो सब, ठीक है। अनरिमार्केबल सच एज बेजल एरेकोनाइडेटिस, ठीक है, नो स्पेसिफिक फीचर्स असीन। तो यहाँ से इसको रिवाइज करना तुम लोग। फिर आता है बालमूथिया मैंड्रियोलेसिस इन्फेक्शन, तो ये एक फ्री लिविंग हेट्रोट्रोफिक अमीबा होता है विच कॉजेज GE एंड नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर W. बालमूथ, ठीक है। उसके बाद आता है एपिडेमोलॉजी, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। टिल नाउ मोर देन 200 केसेस, पहले वाले कितने थे 300, फिर 400 और अब 200, ठीक है। NAB, और ये भी सारे के सारे कहाँ से मिल रहे हैं, मेनली USA से एंड साउथ अमेरिका। सो फार अभी तक 3 केसेस हमें इंडिया से मिले हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ से। लाइफ साइकिल के अंदर ये सिमिलर होती है कैंथामीबा वाली, ये वाली, ठीक है। इट हैज़ ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट फॉर्म, नो फ्लैजेलेटेड फॉर्म। ट्रोफोजोइट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 to 60 माइक्रोमीटर, इरेगुलर विद एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। तो सबसे पहला वाला जो था वो फ्लैजिलेशन, मतलब वो था लोबुलेटेड वाला था। दूसरे वाले के अंदर अपने पास क्या हो गया था, अकेंथामीबा के अंदर स्पाइन लाइक, मतलब कि थोन लाइक अकेंथापोडिया हो गया था, और इसके अंदर होगी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, ठीक है। वही सब सेम है, सिंगल न्यूक्लियस, सेंट्रल लोकेटेड कैरियोसोम, नो पेरिफेरल क्रोमेटिन। सिस्ट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसका ट्रोफोजोइड धीरे धीरे मतलब NAB की साइड बड़ा होता जा रहा है, 60 माइक्रोमीटर तक चला गया, और सिस्ट भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। सराउंडेड बाय 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल, एबनॉर्मली लार्ज एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेसिकुलर न्यूक्लियस, एबनॉर्मली लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस, 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती है, इट में एंटर द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रू द ओपन वुंड्स, ठीक है। वो भी अपने पास कहाँ से आ रहा था, अकेंथामीबा, आइज एंड स्किन, एंड डायरेक्ट CNS के अंदर जा सकता है हिमेट के थ्रू, ठीक है। और जो नेगलेरिया वाला था वो नर्व इन्वॉल्वमेंट कॉज करता है, ठीक है, बिकॉज नेजल मिकोजा, फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, एंड देन फिर ऑल्फैक्टरी नर्व, एंड देन ब्रेन, ठीक है। तो नर्व इन्वॉल्वमेंट कॉज करता है। इन CNS इट कॉजेज GAE, इट कैन ऑल्सो कॉज स्किन लीजन्स, अनलाइक कैंथामीबा एंड बालमूथिया इट कैन बी फाउंड इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट ऑल्सो। तो धीरे धीरे डेंजरस तो हो ही रहा है, तो अब इम्यूनोकॉम्पिटेंट के अंदर भी आ सकते हैं, और एंटर कैसे करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ओपन वुंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्रांचिंग लाइक पैटर्न में देखने को मिल रहा है। रिंकल्ड, इसके अंदर क्या होती है, एक्टोसिस्ट होती है, एंडोसिस्ट होता है, बीच में एक होएगा मीजोसिस्ट, क्योंकि 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करेंगे, CSF और ब्रेन बायोप्सी के अंदर ट्रोफोजोइट सिस्ट को पहचानेंगे, ढूंढेंगे। सिस्ट जो होगा उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मिल सकते हैं हमें, और सिस्ट जो होगा वो 3 लेयर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीसेरा को यूज़ करके कल्चर हम कर सकते हैं सेल लाइन्स के ऊपर, बट नोट ऑन द अगार प्लेट, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है PCA टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रियल स्मॉल सब यूनिट RNA, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी जो होती है वो रिकमेंड करी जाती है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं इन चीज़ों का। तो पेंटामिडिन, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन एंड मिल्टेफोसिन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेपिना इन्फेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने NAB पढ़ा था ना, इसमें SB है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। न्यूली रिकॉग्नाइज्ड है, जो फाउंड कहाँ मिलता है, सॉइल एंड वाटर के अंदर। इसकी 2 स्पीसीज हमें पता है, पेडेटा एंड डिप्लोपीडिया, ठीक है। 1 कन्फर्म्ड केस अभी तक हमें मिला है पेडेटा इंसेफ्लाइटिस का, जो अभी तक डॉक्यूमेंट हुआ है। वेल द पैथोजेनिसिटी ऑफ द डिप्लोपीडिया की तो हमें पैथोजेनिसिटी नहीं पता, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है कि इनके अंदर ना बायोन्यूक्लिएटेड वो मिलते हैं, ठीक है, ट्रोफोजेट स्टेजेस, तो इसमें क्या होता है, बायोन्यूक्लिएटेड होती है। अब हम पढ़ेंगे टोक्सोप्लाज्मा एन्सेफलाइटिस, तो वो हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ओके, बाय बाय।